नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आज हम बातें करेंगे लड़कों की ज़िंदगी के बारे में। सही सुना आपने। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि लड़कियों की ज़िंदगी आसान नहीं होती। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लड़कों की ज़िंदगी भी आसान नहीं होती। उनके पैदा होने के साथ खुशियाँ तो मनाई जाती हैं, ढोल नगाड़े, मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन उसके साथ ही उम्मीदें भी बांध ली जाती हैं कि अब हमारे घर का चिराग, हमारे वंश को चलाने वाला पैदा हो गया है, ये हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे वंश को आगे ले जाएगा। और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, उसके गेम्स भी, उसके खेल भी और उसके पालन पोषण का तरीका भी लड़कियों से अलग हो जाता है। उसको ऐसे खेल खिलाए जाते हैं जो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होते हैं, जो जिम्मेदारी निभाना सिखाने के लिए होते हैं। उसे शुरू से समझा दिया जाता है, अगर वो बड़ा बेटा है तो और मुश्किल हो जाती है। उसे छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी समझा दी जाती है कि तुम्हें जिम्मेदार बनना है, तुम्हें इनकी देखभाल करनी है। हाँ, और अगर गलती छोटे ने की तो भी डांट बड़े को ही पड़ती है। अगर छोटे ने शरारत की तो भी डांट बड़े को पड़ती है कि तुमने अगर अच्छा किया होता तो भाई भी अच्छा करता। और उसका बचपना उससे बचपन में ही छीन लिया जाता है। तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना, क्योंकि तुम ऐसा करोगे तो छोटे भाई बहन भी करेंगे। और बार वो बेचारा रो भी नहीं सकता, उसको डांट पड़े, चोट लगे तो भी नहीं बेटा स्ट्रांग बनना है, रोते नहीं हैं। लड़कियां रोती हैं, तुम्हें नहीं रोना है। बेचारा मन की भड़ास को मन में ही रखना सीख जाता है, बचपन से अपने दुख को अपने अंदर रखना सीख जाता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है, उसकी एजुकेशन बढ़ती है। हाँ, उसकी पढ़ाई के लिए बहुत सारे रास्ते खोले होते हैं, लड़कियों के लिए नहीं खोले होते, लेकिन साथ साथ उससे जिम्मेदारियां भी ज़्यादा जुड़ी होती हैं, उम्मीदें भी ज़्यादा जुड़ी होती हैं। जैसे वो एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, लड़कियां घर बैठ सकती हैं, साल 2 साल कितना भी समय, लड़के नहीं बैठ सकते। और अगर लड़का मध्यम वर्ग के परिवार से है और या वो गरीब परिवार से, तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो माँ बाप ने कर्ज लेकर उसकी पढ़ाई में पैसा खर्च किया है, वो उसको जल्दी से कमा कर वापस देना है। वो अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें, अपना शौक सब कुछ पीछे छोड़ देता है। अब पढ़ाई के बाद उसके सामने सिर्फ एक विकल्प होता है, मुझे पैसा कमाना है, कैसे भी मुझे नौकरी करना है। और वो हर दिन इंटरव्यू देने जाता है, कभी कंपनीज में, कभी कहीं कभी कहीं। और जब वो इंटरव्यू से निराश होकर लौटता है घर, तो इतना दुखी होता है, इतना परेशान होता है कि मैं घर जाकर क्या कहूँ कि मेरा इंटरव्यू में नंबर नहीं आया। लड़कों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। ये एक वो लड़के समझ सकते हैं जब वो कहीं से इंटरव्यू देकर लौटे और उम्मीद ना हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और घर पर माँ बाप, भाई बहन, उन्होंने उनको सुबह दही खिलाकर भेजा, मीठा खिलाकर भेजा, प्रार्थना करके भेजा, बेटा तुम्हारा काम सफल होगा। उसे उस वक्त बड़ी मुश्किल लगती है, कैसे घर जाकर बताऊँ कि मेरा काम नहीं हुआ। उसके बाद चलो नौकरी भी लग जाए, लड़कियों को कंपल्सन नहीं है कि तुम्हें कमाना ही है, लेकिन लड़कों के साथ ये कंपल्सन है कि तुम्हें कमाना ही है, तुम्हें बोझ उठाना ही है, तुम्हें जिम्मेदारियां उठाना ही है। अब माँ बाप की उठाओगे, बाद में अपने परिवार की। अब उसकी शादी का नंबर आता है, एक और नई मुश्किल, एक और नई जिम्मेदारियां उसके साथ जुड़ जाती हैं। शादी होती है, शादी के साथ ही एक नए इंसान की जिम्मेदारी उसके साथ जुड़ जाती है। और हाँ, शादी से पहले अब तो माहौल भी बदल जाता है। शादी से पहले जिस बहन को उसने बाल खींचे, मारा, भाई को भी, सबको, शादी के बाद वो अपनी बहन को तेज आवाज में बात नहीं कर सकता। तुरंत कहा जाएगा, अच्छा तुम्हारी बीवी ने कहा ऐसे, तुमने बहन को ऐसे बोला, तुमने भाई को ऐसे बोला। जिस माँ से वो 100 नखरे दिखाया करता था शादी से पहले, अब नहीं दिखा सकता, अपनी बीवी को दिखा। जिस माँ से वो मनचाही चीजें बनवा सकता था, अब नहीं बनवा सकता है। अब बीवी के जिम्मे है वो जिम्मेदारी, और बीवी सही आ जाए तो बड़ी अच्छी बात, नहीं तो बेचारा अब उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किलों में है। इसके बाद और नई बातें शुरू होती हैं। ऑफिस से थका हारा आता है घर, फिर घर आकर पत्नी बोलती है, तुम्हारी माँ ने ऐसे बोला, तुम्हारी बहन ने ऐसे बोला। फिर वहाँ से निकलता तो माँ बोलती है, देख तेरी बहू ने ऐसे बोला। अब बेचारा परेशान। एक वो है जिसने उसे जीवन दिया, एक वो है जो उसका जीवन संवारेगी, जो उसके लिए सब कुछ छोड़कर आई है। क्या कहे, क्या करे। ऑफिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिस जगह वो काम करता है वहाँ बहुत
बहुत सारी समस्याएं हैं। वो चाहता है मैं घर आकर अपनी बातें कहूँ, लेकिन जैसे वो घर में आता है उसे नई समस्या सुनने को मिलती हैं। बीवी की बात मानी तो माँ कहेंगी पत्नी का गुलाम है, और माँ की बात मानी तो बीवी कहेगी मैं किसके सहारे आई हूँ, तुम तो माँ के ही बेटे बनकर रह गई हो। आप समझ सकते उस वक्त वो कितना दुखी होता है, कितना परेशान होता है। मैं तमाम बहनों से बातें कहना चाहती हूँ जो मेरी वीडियो देख रही हैं, समझें उस पर दोनों घरों की जिम्मेदारियां हैं, आपकी भी और अपने परिवार की भी। जिस परिवार ने उसको पाला है, पोसा है, उससे उम्मीदें रखी हैं, आप एक साथ उन्हें आकर ख़त्म नहीं कर सकती हैं। माँ, पिता, भाई बहन, बहुत सारी चीज़ें जो प्यार पहले था उसको बने रहने देना चाहिए। उसको आप कम करने की कोशिश ना कीजिएगा। आप ये सोच कर नहीं आइए मैं और मेरा पति, नहीं, उसका परिवार पहले से है और बहुत सारी उम्मीदें आपसे भी हैं उसको, क्योंकि आप उसके साथ जुड़ गई और आप उस घर के एक सदस्य हो। आपके साथ भी जिम्मेदारियां जुड़ चुकी हैं और समय के साथ साथ फिर उसकी मुश्किलें बढ़ती ही चली जाती हैं। बच्चे, माँ घर पर मैनेज करती है। आज सच है कि हाँ 50% महिलाएं, कहें तो 70% महिलाएं साथ में काम करती हैं, लेकिन फिर भी जो 30% महिलाएं वो घर पर हैं। और जब पुरुष घर से निकलता है तो बच्चों की फीस की टेंशन उसके दिमाग में रहती है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का कौन से स्कूल में एडमिशन करवाना है, कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए ठीक रहेगा, कौन सा कैरियर मेरे बच्चों के लिए ठीक रहेगा। अगर बेटी है तो उसकी, अगर वो जवान है तो उसकी सुरक्षा की चिंता भी उसे हमेशा रहती है। फिर अगर बेटे का कैरियर बन गया तो बेटी की शादी की चिंता। अब उसको रात को नींद भी नहीं आती, मेरी बेटी के लिए अच्छा लड़का मैं कहाँ से देखूं जो मेरी बेटी को मेरी तरह प्यार करे, मेरी तरह समझे, मेरी बेटी की आंखों में आंसू ना आने दे। दिन रात अब वो इस चीज़ में रहता है, अपनी ज़िंदगी कहीं पीछे भूल जाता है। जो मैं सोचती हूँ एक आदमी 15 साल शादी के, जो शादी पर बांका नौजवान था, 14-15 साल में वो अधेड़ लगने लगता है, उसके सर के आधे बाल उड़ जाते हैं, पेट निकल आता है, उसकी खाल झूल जाती है और उसका चेहरा उदासीन हो जाता है। पहचान लिए जाते हैं ये शादीशुदा है। ऐसा नहीं है, आज समय काफ़ी बदल चुका है। बहुत सारे कपल साथ मिलकर प्रॉब्लम्स हैंडल्स करते हैं, सारी चीज़ें हैंडल्स करते हैं, वहाँ बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ सारी जिम्मेदारियाँ पति के जिम्मे हैं वहाँ बड़ी मुश्किलें हैं। जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे मैंने देखा, मैंने गिना उस वक्त मेरे मोहल्ला में 47 विडो थी। 47 विडो, समझ रहे हैं आप? क्यों मैंने देखा मेरे पापा से छोटी उम्र के भी सब एक्सपायर हो चुके हैं, कोई दिखता ही नहीं है। और आप देखते हैं, आज सुनते भी हैं 25 साल की, 30 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक हो गया। आप उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करें। अगर किसी की 4 बहन है, भाई अकेला है, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। माँ बाप गरीब हैं, परिवार गरीब है, उसके ऊपर जिम्मेदारी परिवार को ऊंचा उठाने की, कर्जों से मुक्ति दिलाने की, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। सबकी शादियां करनी है, माँ बाप का ख्याल भी रखना है, घर भी बनाना है, अपने बच्चों की परवरिश भी करनी है। हाँ, उसको रोने की परमिशन नहीं है, क्योंकि हमने उसे रोना सिखाया ही नहीं। औरतें अपनी भड़ास, दिल के दुख रोने में गुबार के साथ निकाल देती हैं। आदमियों को तो सिखाया ही नहीं जाता, तुम रो नहीं सकते, रोना अच्छी बात नहीं है। मैं कहती हूँ अपने बच्चों को सिखाइए, रो, तुम्हारी उम्र लंबी होगी, क्योंकि तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्योंकि जो रोने से तुम्हारे अंदर दिल में जो दर्द भरा हुआ है वो निकल जाएगा आंसुओं के रास्ते, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। अपने बच्चों को रोना सिखाइए। ये कोई कायरता नहीं है। क्या महिलाएं कायर हैं जो रोती हैं? नहीं। जो सहनशीलता कहा जाता है महिलाओं के लिए कि वो सहनशील होती हैं, ये जो गुण है ये रोने की वजह से है। क्योंकि जब हमें बहुत गुस्सा आता है, हम बहुत दुखी होते हैं तो हम बहुत रो लेते हैं और सारा गुबार हमारा आंसुओं के साथ बह जाता है। आदमियों को तो ये भी परमिशन नहीं। मैं कहती हूँ फूट फूट कर रो, खूब रो, जब तक तुम्हारा दिल हल्का ना हो जाए तब तक रो। बच्चों की परवरिश में भी अंतर ना करें आप, दोनों को एक जैसा ही पालें। लड़की लड़कियों के सारे कपड़े पहन सकती है, सारी ड्रेसेस,
लेकिन लड़के ने अगर बहन का फ्रॉक भी पहन लिया तो भी सब उसको ऐसे मजाक बनाएंगे, अरे तू लड़के की ड्रेस पहन ली, क्या बुरा है? मेरी समझ में नहीं आता क्या बुरा है। उसको इंसान की तरह पालें, दोनों को एक जैसा पालें, जिम्मेदारियां दोनों को सिखाएं, आज़ादी भी दोनों को ही दें। लड़कों की ज़िंदगी वाकई बहुत मुश्किल होती है। पूरे घर की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां और अपने ऑफिस की जिम्मेदारियां, और उसके साथ बहुत सारी समस्याएं भी उसके साथ जुड़ी होती हैं। बहुत परेशान हो जाते हैं कभी कभी इंसान, क्या करें, कहाँ जाएं, बेचारे सह नहीं पाते और हार्ट अटैक का शिकार हो जाते। तो मेरी आप सबसे विनती है कि जिनके बेटे हैं वो भी बेटों को अच्छी सी परवरिश दें, उन्हें उनका बचपन जीने दें, उन्हें उनके शौक जीने दें, उन्हें उनकी इच्छाएं भी पूरा करने दें, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को सही से जी सके। धन्यवाद।